ये जो सवाल कर रहे हैं इस तरह का तो हम आज न्यूज़ देखें, इस तरह का कोई न्यूज़ आया नहीं है, हमको पता नहीं है इस बारे में और हम नहीं जान रहे हैं इसके बारे में। तो अभी जब वो सीनियर लीडर हैं, अब क्या बोले हैं, अभी हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा है कि ना तो जेडीयू ने सपोर्ट किया ना तो बीजेपी ने, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते के कारण मेरी जीत हुई है लोकसभा में। देखिए, अभी आपको हम बताएं कि इस तरह का न्यूज़ हम लोग कहीं नहीं देखे हैं और कोई इस तरह का जानकारी भी पेपर में होगा कि विभाग में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो सभी प्रखंड में 7 लोगों को, जो सभी सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सभी को मिलेगा और उसमें सरकार 5 लाख तक की छूट भी देगी। इसके लिए 3600 बस आया है यहाँ बिहार में और सभी जगह दिया जाएगा ताकि आम जनता के लिए, परिवहन विभाग जो होता है निरंतर आम जनता के लिए काम करता है और बिहार का रीढ़ होता है वो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ताकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, गांव से भी वो आसानी से हर प्रखंड पंचायत से अपने जो जिला स्तर का है वहां तक वो आसानी से पहुंचे। फिर वहां से हम लोग हर जिला से हमारा बस चल रहा है, सीएनजी इलेक्ट्रिक बस से आप सब जगह शुरुआत किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि शुरू में इलेक्ट्रिक बस कहाँ चल रहा था, पटना में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा, कम ही जगह में, लेकिन अब तो दरभंगा उदभंगा पूर्णिया उन्हें सभी जगह से चलने लगा। अरे आप लोग इसको जो सीरियस मामला होता है वो फरियादी दे रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बैठ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। फरियादी नहीं आने का मतलब ही है वही उसका प्रखंड से लेकर जिला स्तर में काम हो रहा है, इसलिए फरियादी को हम आ रहे हैं। और यहाँ आने का मतलब हुआ जो फरियादी जिसको कोई नहीं सुनता है, डीएम तक भी काम नहीं करता, तो वो आदमी यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे काम। सर, एक सवाल ये है कि आपका विभाग है उत्पाद आपके विभाग की जिम्मेदारी है बिहार में शराब माफियाओं को ठंडा करने की। शराब माफियाओं को ठंडा करने के लिए क्या उपाय निकाले? क्योंकि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इस राज्य में आपकी एनडीए की सरकार में शराब माफिया और फल फूल है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जो बात पूछे शराब के संबंध में, पूरे इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में देखे होंगे एक भी शराब माफिया का नहीं चला। और इतना ही नहीं, जो भी शराब माफिया शराब की धंधा करते या तो डर से सहम गए हैं और जो एका दुका आते हैं उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ कर विनिष्ट किया जाता है। इसमें कोई मर्जी नहीं हो रहा है। क्या आप लोग कुछ नया एक्शन लेने वाले हैं इससे इनका? और इसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, उसके बाद शराब माफिया के बीच में हरकत मत देगा। आरजेडी के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार द्वारा वो पोषित होते हैं। अब हमरे द्वारा पोषित होता है कि वो अपने आत्मा पर हाथ देकर देखे कि समाज के लोग शराब माफिया है, उसको देखना चाहिए ना। बालू माफिया, शराब माफिया कौन है उसको पता है। तो क्या किस समाज के लोग होते हैं? छोड़िए में समाज अपने वो जानेगा। सर, जाति गणना को लेकर के संसद में बहुत बहस हुई। बीजेपी वालों ने, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जाति गणना? जाति गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को इस देश में जितने भी राज्य है सबको दिखा दिया। नीतीश कुमार स्वयं अपने बलबूते कम संसाधन में जातिगत जनगणना को करा करके और उसको लागू करने का काम किया। और संसद में जो बहस चल रहा है, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके ही समय में, उनके ही रीजन में, कांग्रेस के रीजन में ही जातिगत जनगणना की बात चली थी, लेकिन क्यों नहीं कराए? अब वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए अपना मुद्दा बना रहे, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है राजीव गांधी से कुछ, राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा बिहार के नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगा। राहुल गांधी तो बोलते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि उनको वर्गीकरण राज्य सरकार कर सकती है। मतलब अगर राज्य सरकार चाहे तो
वो वर्ग में बांट करके आरक्षण दे सकती है, कैसे देखते हैं आप इसे? अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और यहाँ सरकार अपना देखेगी उसको। अभी हम देखने लायक तो है नहीं, सरकार देखेगी उसको। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण करने का आदेश है उसको सरकार देखेगी। सर एक और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में डर का माहौल है। राहुल गांधी को डर लगता है देश में। पहले मेरी बात को सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। निडर भया था कौन पढ़े और शक्ति हासिल किया। निडर भया राजा हरिश्चंद्र, जो डोमघर जाकर बिकने के बाद भी सत्य नहीं टिका। अगर उसको डर है जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या को निदान कर सकता है, न कि सदन में। जनता ही, चाहे जो भी व्यक्ति है, जनता ही डर को निदान करता है। देश की जनता के बीच जाए, उसका डर खत्म होगा। जनता के बीच नहीं जाएगा, हवाई फायरिंग करेगा या संसद में बात करेगा तो कहीं कोई डर की माहौल नहीं है। वो अपने मन से बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इससे सर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है संजीव हंसी, लगातार कल भी सीए पर और उनके थाने पर ईडी की रेड हुई है सर। और अपोजिशन लगातार करप्शन को लेकर के सरकार को घेर रहा है कि अभी भी लोग इसको बने हुए हैं, करप्शन है नीतीश सरकार में। क्या कहेंगे? जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे हम भी रहेंगे चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। उसके नजदीकी पर रिश्तेदार पर भी पड़ा है, सीए था। ढेर सारे बेनामी संपत्ति का कागजात मिला है, ढेर सारे अकुत संपत्ति मिला है जो उसके आय से बहुत 50 गुना अधिक है। जो जैसा कर्म किया उसका वैसा फल। देवेश चंद्र ठाकुर आरोप लगाए हैं कि जेडीयू, बीजेपी या तमाम पार्टियों ने मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की है और लालू यादव की तारीफ की है। क्या लगता है? दिनेश चंद्र ठाकुर जो आरोप लगाए हैं, जनता उसको नकारा है, न कि बीजेपी न कि जेडीयू के लोग नकारा है, जनता नकारा है। सर एक सवाल है, बिहार सरकार जो है तक होम डिलीवरी देगी, किस तरह का ये है, इतना अच्छा काम है? हम नहीं सुने इधर से। सर बिहार सरकार होम डिलीवरी बालू भेजेगी, अब सरकार व्यवस्था कर रही है। वो बालू मित्र को बहाल करेंगे और जो भी आवश्यकता अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसको सरकार बालू मित्र के माध्यम से उसको होम डिलीवरी करेंगे। ये अच्छा नीति है, सरकार की कैसी पहल है? बहुत अच्छा ही पहल है। जो बालू माफिया या क्या कहते हैं शहर में जो खरीदता था उससे कहीं सुविधा ज्यादा हो। टेक्निकली ये तो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया कि इसमें क्या मामला है। आरजेडी के लोग बहुत बात जानते भी नहीं, अलग बलर बोलते हैं। थोड़ी अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल हो गया है। पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड है। आप लोग महसूस कर रहे हैं? तो काहे के लिए फालतू प्रश्न पर? देखिए आज स्तर इतना राजनीति में गिर गया है, अनावश्यक प्रश्न पर आप लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए। पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने तो पार्लियामेंट में बोलते हैं। जाति गणना को लेकर के सर पिछले दिनों संसद में काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जाति गणना होनी चाहिए, हालांकि बीजेपी कह रही थी कि जिसका जाति का पता ही नहीं वो जाति गणना की मांग कर रहा है। चलिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं करें। 9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव गया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है, ठीक। और बिजली विभाग का सर कुछ और योजना, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा मेगा पावर प्लांट को तो 21-23,000 करोड़ रुपया दिया गया है। जमीन हम लोगों का पहले से अधिग्रहित है, जल्दी इस पर एग्रीमेंट होगा। तो तेजस्वी यादव का भी तो यही कहना है कि सर हमारी जो योजना थी, हमारे सरकार के समय जो योजना पास हुई थी, उसके समय में जमीन अधिग्रहण हुआ था। आप देख लीजिए कब अभी 5-8-9 में अधिग्रहण हुआ, 5 से तो उसकी सरकार थी नहीं। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अनावश्यक विरोधी है तो कुछ ना कुछ बोलबे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। सर ये गर्मी के समय सर गर्मी कहते हैं सूखा का की स्थिति है कि 14 घंटा तो बिजली कर ही दी हम लोग एग्रीकल्चर से विधानसभा में घोषणा